हाँ, ये प्रश्न है जो एसएससी की परीक्षा में पूछा गया है कि ये जो वेन डायग्राम से संबंधित है। ये हमारे पास एक डायग्राम है, फिर ये जो प्रश्न कहता है उसके अनुसार इसके आंसर बताना है कि भाई इसमें कौन सा सही होगा ऑप्शन। निम्नलिखित आरेख में, ये जो आरेख बना हुआ है इसको आरेख बोलते हैं। मैं त्रिभुज शिक्षकों, ये जो त्रिभुज है ना, ट्राइंगल, ये त्रिभुज कौन है? शिक्षक है। ये लिखा हो, मैं लिख देता हूं यहाँ। त्रिभुज है वो शिक्षकों को प्रदर्शित करता है। त्रिभुज शिक्षकों को, वृत्त विद्यार्थियों, ये जो वृत्त है ना वो विद्यार्थियों को दर्शा रहा है। ये विद्यार्थी, ये प्रश्न कह रहा है, मैं वैसा वैसा कर रहा हूं। आयत कलाकारों को, और ये जो आयत है वो कलाकार है ना, कलाकार कलाकारों का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा अंक उन शिक्षकों को दर्शाता है जो विद्यार्थी भी है और कलाकार भी है? भाई ये प्रश्न कह रहा है कि कौन सा अंक उन शिक्षकों को दर्शाता है। शिक्षक बोले तो त्रिभुज, कौन सा अंक उन शिक्षकों को दर्शाता है जो विद्यार्थी भी है। विद्यार्थी बोले तो वृत्त के अंदर भी आना चाहिए और कलाकार भी है। कलाकार बोले तो आयत के अंदर भी आना चाहिए, ये कह रहा है। क्योंकि देखो शिक्षक तो ये त्रिभुज तो है वो शिक्षक है, आयत है वो कलाकार है, और विद्यार्थी जो गोल सर्किल के बने हुए हैं वो सारे के सारे वृत्त में विद्यार्थी है। तो कौन सा अंक है जो इस त्रिभुज के अंदर भी है और आयत के अंदर भी है और विद्यार्थी के अंदर भी है, यानी सब में कॉमन है। ये कह रहा है कि कौन सा अंक उन शिक्षक भी होने चाहिए, शिक्षकों को दर्शाता है जो विद्यार्थी भी है और कलाकार भी। कौन सा अंक उन शिक्षकों को दर्शाता है जो विद्यार्थी भी है और कलाकार भी है, मतलब तीनों में वो कॉमन है। यानी शिक्षक बोले तो त्रिभुज के अंदर भी आएंगे और आयत के अंदर भी आएंगे, और किसके अंदर आएंगे? वृत्त के अंदर भी। शिक्षक के अंदर मैंने के ये त्रिभुज के अंदर भी आने चाहिए, वृत्त के अंदर भी आने चाहिए और कलाकार के अंदर भी आने चाहिए। वो कौन से हैं? कलाकार बोले तो आयत, आयत के अंदर भी आने चाहिए। तो कौन सा अंक होगा जो सब में कॉमन होगा? कॉमन ही पूछ रहा है। देखो अगर यहाँ पे देखो कॉमन मुझे मिल रहा है सिर्फ 5 5 है, वो सबके लिए कॉमन है। 5 इस त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है जो कि शिक्षक है। ये जो 5 है वो इस वृत्त के अंदर भी आ रहा है जो कि विद्यार्थी है, और ये जो 5 है वो आयत के अंदर भी आ रहा है जो कि कलाकार है। अगर मैं 3 लेता तो 3 त्रिभुज में नहीं आ रहा है, तो फिर बैठेगा नहीं। त्रिभुज यानी शिक्षक में आना कंपलसरी है, शिक्षक का भी कहा इसने। अगर मैं 4 लेता तो 4 है वो वृत्त के अंदर नहीं आ रहा है, यानी वो विद्यार्थी नहीं होंगे। फिर तो 6 है तो आयत और त्रिभुज के अंदर तो आ रहा है लेकिन वृत्त में नहीं आ रहा है, विद्यार्थी भी होना जरूरी है। तो 5 एक ऐसा अंक है जो सबके अंदर कॉमन है, जो कि विद्यार्थी भी है और कलाकार के अंदर भी आ रहा है और शिक्षक के अंदर भी आ रहा है। कुल मिला के 5 है वो त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है, वृत्त के अंदर भी आ रहा है और आयत के अंदर भी आ रहा है। सिर्फ 5 अंक है वो सही है। इसका आंसर होगा सी, 5।